के पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ गए हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, भारत के राष्ट्रपति के स्वास्थ्य सलाहकार रह चुके हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर सुनील सिंह जुड़ेंगे, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन। और अनुराग भदौरिया जी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। लेकिन मौका भी है, दस्तूर भी है, इसीलिए डॉक्टर एम वली से शुरुआत करूंगा। डॉक्टर एम वली, पहले तो कृतज्ञ राष्ट्र आपको धन्यवाद करता है, और दूसरा ये कि आप किन किन मामलों में इसको एक बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, नोइंग द कंडीशन, हमारे यहाँ की हेल्थ सर्विसेज की कंडीशंस को जानने के बाद, खासतौर से गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखने के बाद। बहुत अच्छा दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और आज की तारीख को मैं अभी देखा, मैंने 21/10/21 बड़ा अच्छा डेट है, बड़ा संयोग वाला आज की तारीख है, तो कुछ तो अच्छा काम आज होना ही था। अब आपने जो बात की टेक्निकल एज ए डॉक्टर, मैं ये कहूंगा इंडिया के लिए 1 बिलियन डोजेस कोई आसान काम नहीं था टीका। अब हमारे यहाँ इतनी विषम परिस्थितियों में गांव की आबादी रहती है, मौसम बिल्कुल साजगार नहीं है। पिछली सब वर्षों के हिसाब से इस बार मौसम बहुत खराब है, बारिशें, तूफान, आंधी, बहुत कुछ हुआ, मौसम में बहुत खराबी हुई। दुर्गम जगहों पर जाके टीका लगवाने की कोशिश की गई, लगाया गया, और उन लोगों की तादाद गांव के लोगों की बहुत ज्यादा है शहरी लोगों से। चुनौतियां हैं, आबादी एक सबसे बड़ी चुनौती है, आबादी, पॉपुलेशन, और कोल्ड चेन को मेंटेन करना। और इसके साथ साथ र्यूमर्स, हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए र्यूमर्स पे, जब टीके लग रहे थे तो र्यूमर्स को डिफाई करके ये फिगर जो आई है 1 बिलियन क्लब, 1 बिलियन क्लब इसका नाम दिया है, कहीं कहीं मीडिया ने भी दिया है कि 1 बिलियन डोज क्लब। तो आज इंडिया अपार्ट फ्रॉम चाइना। और एक बात और बता दूं दीपक सर, कि इसके बाद कोई कंट्री में इतनी आबादी ही नहीं है जो वो 1 बिलियन क्लब में शामिल हो जाए। दूसरी बात कि ये खुशी का, रिजॉइस का टाइम तो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं सुबह से सबसे कह रहा हूं, मैंने कई चैनलों पे ये कहा है कि खुशी के साथ साथ जो पॉपुलेशन रह गई है सेकेंड डोज से, उसकी फिक्र करनी है। 40% बच्चे जो रह गए हैं उनकी फिक्र करनी है। जिन लोगों को अभी भी भ्रम में सेकेंड डोज में वो लेट हो रहे हैं उनकी फिक्र करनी है। और टीके को स्वदेशी बना के जल्दी से बच्चों को लगाना है, अभी हमारे पास समय है। और आगे आने वाले त्योहारों की बात की आपके वक्ता ने, जो गेस्ट स्पीकर थी, बहुत अच्छी बात की। अभी हमने बहुत से त्योहारों से निपटा है बहुत समझदारी से। अब आने वाले जो त्योहार हैं, मेनली एक दिवाली का त्योहार आ रहा है, उससे भी हमको उतनी ही समझदारी से निपटना है। और पूरी दुनिया में ये संदेश जा रहा है कि वी कैन डू इट, सो वी कैन डू इट, तो डू इट। उसमें कोई पॉलिटिक्स, मैं शुरू से कहता हूँ, है ही नहीं है। टीका लगाने में कुछ नहीं है। टीका जो लोग आगे आके लगवा रहे हैं उन्होंने की स्पीड दिखाई, एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया गया, इंसिडेंटली दैट्स व्हाट प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, उसमें हमने एफिशिएंसी भी दिखाई है ना। 2 करोड़ प्लस, कहीं कहीं कुछ लोग ने कहा 2.2, कुछ ने कहा 2.5, जो भी स्टेटिस्टिक्स है कोविन ऐप पे है वो मौजूद। तो उसके हिसाब से जो ये टीकाकरण हो रहा है, इसमें एनकरेज होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अभी बड़ी पॉपुलेशन, अभी जो बोल रहे थे सारे हमारे लर्नर लोग, बड़ी पॉपुलेशन की हमें फिक्र करना बाकी है। उसके बगैर ये संभव नहीं है कि ये कार्यक्रम संपन्न हो। लेकिन आज का दिन रिजॉइस वाला है, 100 बिल्डिंगों पर रोशनी की गई, अच्छी बात है, इट इज टू बी रिजॉइस। और ये रिजॉइस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने शुरू में कहा डॉक्टरों के साथ फार्मासिस्ट ने करा, टीकाकरण के प्रोग्राम के और लोगों ने करा, नर्सेज ने किया। प्रधानमंत्री जी सुबह आरएमएल मेरे हॉस्पिटल में गए जहां मैं काम करता था, मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हुआ। और ये एनकरेजमेंट से काम अच्छा हो जाएगा। देखिए सिक्योरिटी वाले से बात करें तो ये एनकरेजमेंट जब होगा तो इससे कार्यक्रम अच्छा होगा। इसमें बहुत अच्छी बात ये होगी कि हम इसी स्पीड को बरकरार रखें, चालू रखें, और इसी स्पीड के साथ अपनी जो रह गई है जनता, उसको पकड़ के वैक्सीनेट करें। और जनता को चाहिए कि वो खुद आगे आए और वैक्सीनेशन करवाए। ये आज का मैसेज है। ठीक है,
मैसेज। लेकिन आलोक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा और शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज भी कई सारे सवाल उठाए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना से सरकार की हैंडलिंग को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार कांग्रेस कहती है कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट करती है, आज भी कर रही है, बिल्डिंगों की रोशनी करी गई, जश्न से जख्म नहीं भरे जा सकते। अरे अगर अच्छा काम हुआ है, अगर उसके बारे को मार्क किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है इवेंट मैनेजमेंट 55 लाख के करीब जब लोग कोरोना से मर जाएं और उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट किया जाए, तो ये बीजेपी ही बता सकती है कि इवेंट मैनेजमेंट करने का क्या औचित्य है। अभी डॉक्टर साहब काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। डॉक्टर साहब को मैं 2-3 चीजें बता दूं कि 1 बिलियन मार्क जो है वो सिंगल डोज वालों को जोड़कर है, और 1 बिलियन मार्क में चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेटेड है और ऑलरेडी उस ग्रुप के अंदर वो है, और जो बड़े देश हैं उसके अंदर हिंदुस्तान का 19वां नंबर है। बड़े देशों में 19वें नंबर पर आकर और आप 55 लाख के करीब अपने लोगों की शहादत देने के बाद, उसके बाद भी अगर जश्न मना रहे हैं, तो बेशर्मी इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकती है। आज आपराधिक बिल्कुल पूरी तरह से कमीशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। सर देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, जरा ध्यान से सुनिए, जरा आप जरा सुना। मैं कह रहा हूँ शांति से सुनिए। मोदी नामा बहुत दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सुनिए जरा। पहला देश है हिंदुस्तान जिसके अंदर कोवैक्सीन को अभी तक विदेशों में मान्यता नहीं मिली है। 6.5 करोड़ डोज जो विदेशों में एक्सपर्ट की, और मोदी जी ढोल लेके ढोल पीटते थे कि हम तो पूरे विश्व गुरु बन गए हैं, हमारे लोग अगर कोवैक्सीन लगवा के बाहर जा रहे हैं तो उनको मान्यता नहीं। अगर ये सवाल पूछा जाए तो क्या गलत है इसके अंदर? अगर 20 बड़े देशों में 19वां स्थान है और उसके बाद भी हम ढोल पीटे, तो सवाल पूछे जाएंगे। 31 दिसंबर तक मोदी जी ने कहा सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। वैसे तो वो कुछ भी कहते रहते हैं। आज की जो अभी तक की एवरेज है वो 39 लाख पर डे की है, और अगर 31 दिसंबर तक अगर पूरा करना होगा तो 1.5 लाख पर डे, 1.5 करोड़ पर डे हमें लगाने होंगे। कौन लगाएगा जरा बता दीजिए, और कैसे लगेंगे? मोदी जी का जन्मदिन हो तो इवेंट मैनेजमेंट है, आज अगर 100 करोड़ पे पहुंच गए तो इवेंट मैनेजमेंट है। लेकिन डबल वैक्सीनेशन कितने लोगों को लगी है? केवल 29 करोड़ को। 29 करोड़ लोगों को केवल डबल वैक्सीनेशन लगी है। अभी तक तो बूस्टर डोज का समय आ जाना चाहिए था, लेकिन बूस्टर डोज का कोई प्लान नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इतनी लताड़ लगने के बाद, इलाहाबाद के संगम के घाट के ऊपर मुर्दा घाट बनने के बाद भी अगर कोई जश्न मना सकता है तो उसका केवल एक नाम है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। केवल एक सरकार इतनी बेशर्म हो सकती है जो माफी की जगह जश्न मना सकती है। आप कहते हैं कि साहब ये तो कारनामा करके दिखा दिया। कारनामा ये होना चाहिए था कि अभी तक सबको वैक्सीनेशन हो जाती और बूस्टर डोज का नंबर आ जाता। जो विश्व में हम वैक्सीन गुरु थे, आज मोदी जी ने पूरा शर्मसार किया हुआ है। आज केवल आपकी 20% के करीब आबादी जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। सिंगल डोज को आप क्या गिन रहे हैं? सिंगल डोज क्या वैक्सीनेशन है? 32 करोड़ लोग हिंदुस्तान में वयस्क 18 साल से ऊपर ऐसे हैं, 32 करोड़, यूरोप से आबादी से ज्यादा, जिनको एक भी डोज नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर बैठकर मोदी नामा पढ़ना हो तो ठीक है, डॉक्टर साहब भी पढ़ें और 4 लोग और भी पढ़ें, थालियां भी लेकर बैठ जाएं, थालियां भी बजाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। 55 लाख के करीब जिस देश के अंदर कोरोना से मौतें हो गई, ऑक्सीजन के लिए फुटपाथ पर लोग मर गए, ये लोग इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? माफी मांगनी चाहिए और एक जांच आयोग बनना चाहिए कि जांच की जाए कि किस किस की कहां का त्रुटि रही है। ठीक है, आरपी सिंह साहब, जांच आयोग बनना चाहिए, त्रुटियों को निकाला जाना चाहिए। और इनका कहना है ये कोई लैंडमार्क नहीं है जिसका आप जश्न मना रहे हैं, जश्न से जख्म नहीं भरे जा सकते। मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी का है दीपक जी, मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने बीच में टोका नहीं, आलोक जी शांति से सुनेंगे, थोड़े जी बोलिए, आप नहीं बोलेंगे बीच में, थोड़े कटु सच जरा शांति से। अगर जांच आयोग बैठने की है तो राजस्थान में जो कूड़े के डब्बों में वैक्सीन पाए उसकी जांच अब तक राजस्थान सरकार नहीं कर रही। पंजाब सरकार ने जो वैक्सीनेशन ब्लैक में बेचे उसकी कोई जांच आज तक हुई नहीं। इन्हीं की सरकारें हैं, इन्हीं की सरकारों ने और क्या क्या किया उस सब जानकारी में है दुनिया को। ये अभी 55 लाख का कोई बता रहे कि 55 लाख लोग मारे गए, पता नहीं कहाँ से डेटा लेकर आते हैं। 55 लाख मारे गए, मेरे पास डेटा राजस्थान का 8,954 का, तो वो 85,000 का होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का डेटा 13,571 का है, तो वो तो और 13 लाख का होना चाहिए।
और पंजाब का डेटा 16,550 का, तो 16 लाख का होना चाहिए। अगर 55 लाख का डेटा अगर मैं उसको वेरी करूं तो मैं क्या कि इनको झूठ खिलाफों को छोड़ नहीं, आज का दिन कम से कम इतना तो अपेक्षा थी। राहुल गांधी एक ट्वीट डालते, भैया बधाई हो उन सब हेल्थ वर्कर्स को, उन साइंटिस्ट को, उन डॉक्टर को जिन्होंने ये किया। इतना तो बनता था, इतना भी नहीं होगा। अब ये थाली बजाने की बात करें, अरे थाली ना बजाते तो डॉक्टर इलाज ना कर पाते, और डॉक्टर का उत्साह बढ़ाने के लिए थालियां बजाई, दिए जलाए, सबके इससे डॉक्टर का उत्साह बना रहे, और डॉक्टर जो सेवा कर रहे हैं वो डॉक्टर सेवा करते रहे। डॉक्टर वली जैसे डॉक्टर, आप तो आपके नेताजी तो कभी गए नहीं, डॉक्टर वली साहब गंगाराम रोज जाते थे कोरोना काल के अंदर। आपने कह दिया मोदीनामा पढ़ रहे थे, आप कभी गए कभी गंगाराम में, कभी किसी का इलाज कराने के लिए, कभी चिंता करने के लिए? तो इसलिए गाना गाना आसान है, इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जो असली बात है, असली बात है ये करे था। एक बात और, इन्होंने कहा कि इतने परसेंटेज लोगों को सिर्फ फर्स्ट डोज लगा, 75% को फर्स्ट डोज लगा है, और बाकी 31% को दोनों डोज लगे। अमेरिका में कुल 67% को लगा है। अमेरिका और पूरी यूरोप की जनसंख्या, पूरी जितनी वैक्सीनेशन लगे हैं 90 करोड़ लगे कुल मिलाकर पूरे अमेरिका और यूरोप में, हमने 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर दिया। अरे कभी सोचा था इस देश के अंदर अपनी वैक्सीन बनाएंगे, अपनी वैक्सीन बनाकर इतनी जल्दी बनाएंगे, और उसके साथ इतनी जल्दी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतनी जल्दी सप्लाई चेन बनेगी। ये भारत में हुआ है, ये किसी और देश में नहीं हो सकता इतनी जल्दी। अपना खुद का हम डेवलपिंग नेशन है, उसके बावजूद हम लोग इतना कर पाए। आलोक जी, मैंने टोका नहीं आपके बीच में, दोस्त क्यों चुपने लगा आपको? अभी तो मुझे भाई कई सारी बातें सुनानी है, आपकी रुक जाइए ना अभी। और कुछ नेता तो यहाँ तक कह रहे थे कि आप वैक्सीनेशन लगाओगे नपुंसक हो जाओगे, ये वैक्सीनेशन ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता कह रहे थे ये वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, वैक्सीनेशन के टेस्ट पूरे नहीं हुए, वैक्सीनेशन लगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ समाजवादी नेता कह रहे थे कि नपुंसक हो जाओगे, कुछ कह रहे थे मोदी का वो है। आज आए हुए यहाँ पर समाजवादी नेता, मैं पूछूंगा उन्हें दोनों वैक्सीन लगा लिए और ठीक ठाक है, नपुंसक तो नहीं हो गए? वैसे नपुंसक तो वैसे हो गए राजनीति में, परंतु अन्यथा नपुंसक तो नहीं हो गए। परंतु जो सच है वो ये है कि आज एक बड़ा कीर्तिमान भारत देश के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने अचीव किया है। हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए और ये कहना चाहिए शाबाश आपने अच्छा काम किया, और जो बाकी आपने अचीव करना है, जो बाकी पॉपुलेशन बची है उसको भी अगले 2-3 महीने के अंदर आप वैक्सीनेट कर देश को सुरक्षित करें। ठीक है आलोक जी और आरपी सिंह साहब, सेकंड राउंड में मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूँ। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली और आप कह रहे थे ये तो सरकार है, सरकारी पैसा है, उसकी वाहवाही सरकार क्यों ले रही है? तो आपने भी जनेश्वर मिश्र पार्क और जो फ्लाईवे बनवाए या बाकी काम किए वो भाई सरकार के पैसे से ही किया ना, अपने पैसे से तो क्यों नहीं किया? तो आप उसका क्रेडिट क्यों लेते हैं फिर? लेकिन कहीं भी जनेश्वर पार्क में कोई फोटो नहीं लगी है हमारी। एक्सप्रेस वे पे हमने कभी नहीं कहा कि एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हमने कहा जनता के पैसे से हमने बनाया है, जनता के पैसे। हमने हमेशा बोला मेट्रो हमने बनाई है जनता के पैसे, आपके पैसे नहीं, जनता के पैसे। अरे जनता के, मैंने बार बार बोला जनता के पैसे से बनाई हम लोगों ने, जनता का पैसा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमने वैक्सीन लगा दी, फ्री में लगा दी, एक बार भी नहीं बोलती भैया जनता के पैसे से। सुनिए, उस लैपटॉप पे फोटो किसके लगाई थी? पैसे से तो जिस लैपटॉप में हेराफेरी के उस लैपटॉप में फोटो किसके लगाई थी? हमने लगवा दी। जैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी फंड से लाके लगाया हो या खेत बेचे हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि देश को फ्री में वैक्सीन लगा दी। एक बात, पहली बात तो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, मात्र 30 करोड़ लोगों को। और आप भी जानते हैं जब तक डबल डोज नहीं लग जाती आदमी सुरक्षित नहीं होता। तो पहले तो आदमी असुरक्षित है, 30 करोड़ को आपने लगाया है। और फिर सीधी सी बात है 20 सबसे डेवलप देशों में आप 19 नंबर पे, और यहाँ ताली खाली पीटने में लगे। हमारे यहाँ लाखों लोगों की मौतें होगी कोविड काल में, क्या आपने एक बार भी उसमें दोष व्यक्त किया? क्या या भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस बात का आके सबके सामने कि हमें इस बात की बहुत तकलीफ है कि हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से, हमारी नाकामी की वजह से, हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे लाखों लोगों की कोविड काल में मौत हो गई, और हम समय से उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए, ना हम उनको ऑक्सीजन समय से दे पाए, ना उनको हम एम्बुलेंस समय से दे पाए, ना हॉस्पिटल समय से दे पाए, ना बेड की व्यवस्था कर पाए, ना हम उनको कहीं अंतिम संस्कार ठीक से, मतलब आपने देखा होगा कैसे नदियों में लाशें तैर रही थी, कैसे वहां लाइन लगी थी, कैसे जानवर नोच रहे थे। क्या एक बार भी इनकी आत्मा जागी सरकार की कि आके बोलते हमारे अपने लोग, हमारा अपना खून जिनको जानवर नोच रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर सुनील कुमार, बहुत सब एक साथ कह दिया आपने। डॉक्टर सुनील सिंह, आप एग्री करेंगे अनुराग भदौरिया के क्रिटिसिज्म से?
पहले तो दीपक जी मैं एक बता दूं, जो कि मैं डॉक्टर हूं, वली साहब भी हमसे यकीन करेंगे, ये जो आपके इतने स्ट्रीम चैनल पर एक गलत खबर, गलत भ्रामक तथ्य को जो पेश किया जा रहा है कि एक डोज के टीकाकरण का वैल्यू नहीं है, मैं सबको बता दूं कि एक डोज के भी टीकाकरण का वैल्यू है। ये भ्रामक खबरों के जिन लोग कर रहे हैं उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, शुरू से भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात, आज ऐतिहासिक क्षण है, उत्सव का माहौल होना चाहिए और हम लोग को जश्न का माहौल है। केंद्र सरकार को बधाई, हमारे राज्य सरकार को माननीय नीतीश कुमार जी ने दिसंबर तक के 6 करोड़ का डोज रखा था, जो हम पहले ही पूरा कर लिए हैं। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, तो माननीय प्रधान सचिव स्वास्थ्य के लिए आप आए हैं क्या? सब आप डॉक्टर हो के आप नीतीश कुमार जी को बधाई देंगे, लेकिन लोगों की मौत के बारे में नहीं बोलेंगे। डॉक्टर, अरे एक आध बार बोल दीजिए, कोविड में जिनकी मौत हुई है, अरे कितने लोगों की मौतें हुई आप बताइए। हेल्थ वर्कर का सम्मान कर रहा हूँ, डॉक्टर का सम्मान कर रहा हूँ, साइंटिस्ट का सम्मान कर रहा हूँ, जिनकी ताकत की और मेहनत की वजह से 30 करोड़ लोगों को यहाँ वैक्सीन लगी। आप बताइए, जो लोगों की मौतें उनकी जिम्मेदारी भदौरिया जी, थोड़ा भदौरिया जी मैं जानता हूँ, जिनके परिवार के माँ बाप चले गए, जिनके परिवार का परिवार खत्म हो गया, जी मैं जानता हूँ कि आपको वोकल चाहिए है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी? भदौरिया जी बोलने देना, आप लेंगे दीपक जी आप कंट्रोल करें, अनुराग भाई एक्सप्रेस चालू कर देते हैं। दीपक जी, डॉक्टर जल्दी से कंप्लीट करिए, 30 सेकंड में मुझे ब्रेक पे जाना। दीपक जी बोलने दे, आप सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, म्यूट करें। नहीं कंप्लीट कह दीजिएगा तब मैं कंप्लीट करेंगे। ना सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। इसके साथ ही आप इतने बड़े फीट को हम अचीव किए, बाकी अन्य जो देश हैं उससे हम काफी ऊपर हैं, लेकिन हम आगे काम कर रहे हैं। और आज के दिन जनता का बधाई सबसे बड़ा है कि जनता गैर जिम्मेदार विपक्षी नेताओं के गलत बयानी में और झांसे में नहीं आई। क्योंकि झांसे में इसलिए नहीं आई क्योंकि गैर जिम्मेदार विपक्षी नेताओं ने टीका के सेफ्टी पर, एफिकेसी पर, टीका के करप्शन के चार्जेस लगाए, अन्य चार्जेस लगाए, मगर जनता का चीज, चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों का चीज कि भारत के निर्मित टीका को हम 100 करोड़ तक पहुंचे हैं। इन गैर जिम्मेदार मेरे दर्शक मनीष गुप्ता झुंझुनू से, मनीष एक क्विक कमेंट, क्या कहेंगे 100 करोड़ के मार्क पर? सर, आज भारत ने जो 100 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धि प्राप्त करी है, उसका पूरा श्रेय मोदी गवर्नमेंट को जाता है। मोदी गवर्नमेंट ने जो परफेक्ट वे के अंदर मोटिवेशन दे के अपने हेल्थ वर्कर्स को यूज करके, और जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कंपेयर करोगे विकसित देशों से बहुत कम है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जो कनेक्टिंग लीडरशिप का दिखाई और आज उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाया, तो उसके लिए जश्न मनना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। फिलहाल एक ब्रेक के बाद आलोक शर्मा जी से शुरुआत होगी। तो हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ वैक्सीन कोरोना की लग चुकी है देश में। आगे अभी भी रास्ता लंबा है, लेकिन ये भारत के लिए एक लैंडमार्क है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एम वली, जाने माने डॉक्टर, आरपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर सुनील सिंह स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, अनुराग भदौरिया स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा आनंद कुमार राय, मुंबई से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? पहले तो मैं न्यूज नेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं नरेंद्र मोदी जी का करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारा भारत देश 100 करोड़ वैक्सीन जनता ने ले लिया है और जल्द ही कोविड मुक्त भी हो जाएगा हमारा देश। इसके लिए मैं डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और इंडियन फार्मा कंपनियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक गुजारिश है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में मतभेद न रखे, एक साथ मिल के जो हमारे देश में कोरोना का महासंकट आया है उससे निकलने में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। सीधे चलता हूँ आलोक शर्मा जी के पास। आलोक जी से शुरुआत करनी थी डिबेट की। आलोक जी, कई सारी उलाहना दी आरपी सिंह साहब ने, उन्होंने कहा थोड़ा काम कांग्रेस भी कर ले। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस विपक्ष में है और हमारा सच दिखाना फर्ज है और दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा रहा है, लेकिन ये लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज पहली बार पता चला कि थाली अगर नहीं बजती तो हमारे डॉक्टर्स काम नहीं कर पाते, बीजेपी का कहना है। दूसरी चीज, आपदा में अवसर, मोदी जी का पूरी तरह से यही फार्मूला रहा है
कि 20,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के ऊपर अगर सारा पैसा भी केंद्र सरकार का लगा हो, जबकि नहीं लगा है, और वसूली जो है वो 1.25 लाख करोड़ की पेट्रोल और डीजल के माध्यम से, ये इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है। तो आपदा में अवसर किस किसने ढूंढा, इसकी जांच होनी चाहिए। आज नपुंसक अगर किसी ने कहा कि कोई वैक्सीन कर लगने से होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर सुनील जी को बता दूं कि एक डोज कारगर नहीं होती, ये हमने नहीं कहा है, ये मोदी जी के ICMR ने कहा है। और इसी के लिए जब डोज नहीं थी, कभी 4 हफ्ते, कभी 6 हफ्ते, कभी 8 हफ्ते, कभी 84 दिन, ये नौटंकी भी ICMR के माध्यम से हुई। अब आता हूँ कि आंकड़े मेरे पास कहाँ से आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 4 इंडिपेंडेंट सर्वे जो हुए थे, एक मिनट सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। मैं किसी के बीच में बोला तो मैं चुप हो जाता हूँ। सारा ज्ञान आपको है। 4 इंडिपेंडेंट सर्वे हुए, अभी भी आप अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको ज्ञान सारा है, ये पूरे देश को केवल। एक मिनट सुनिए भाई जरा, सुनील जी, गलत बात है आपकी। वली साहब हो आप, मैं उठ जाता हूँ भाई दीपक जी, आप इनको बुलवा लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। सुन लीजिए, मैं अगर इस मुद्दे पर भी इनको बीच में बोलना है, हम बीच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम शर्मा जी, नहीं, हम चुप हो जाते हैं। सुनील जी को बोलने दीजिए, हम उठ जाते हैं। इतने घटिया पार्टियां, इतनी घटिया सरकार टीवी पर भी नहीं बोलने देती। चुप हो गए वो। चार इंडिपेंडेंट सर्वे हुए, 40 लाख से 55 लाख लोगों की मौत हुई। आप मुझे केवल ये बताइए, शमशान के बाहर जो लाइनें लगी थी, ये सरकार भूल गई? डॉक्टर सुनील भूल गए? पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर करके लोगों ने अपनी डेड बॉडीज को शमशान पर जलाने के लिए वहां पर रखा। मध्य प्रदेश मई के अंदर 1.29 लाख डेथ सर्टिफिकेट बने। गुजरात में 2 महीने के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट बने, और इसी तरह का तमाम राज्यों में ऐसा रहा है। उसके बाद आप आइए, सबसे पहली चीज मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे मोदी जी सरकार ने खर्च किया, आपदा में अवसर ढूंढा। क्या आप ये नहीं बता सकते कि कितनी वैक्सीन आज लोगों ने पैसे देकर 1400 और 1800 रुपए में लगवाई है? इसकी भी जांच होनी चाहिए, पैसा कहां कहां गबन हुआ है। पीपीई किट घोटाला और वेंटिलेटर घोटाला और पीएम केयर फंड पर सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए, लेकिन निकम्मी निर्लज सरकार थी कि पीएम केयर फंड का भी बताने को राजी नहीं थी। हजारों जहाज बाहर से विदेशों से सामान के भरकर आए, वो किस राज्य को गए, उसका क्या फार्मूला था, वो क्यों गए, और वो सामान दोबारा मार्केट में बिका कि नहीं बिका, इसकी भी जांच होनी चाहिए। 4 सवाल है मेरे बीजेपी के प्रवक्ता, इसका उत्तर देंगे जरूर कि 39 लाख की अभी तक एवरेज है पर डे डोज लगने की, ये 1.5 करोड़ कैसे होगी? वली साहब भी जरूर उत्तर दीजिएगा इसका। दूसरा सवाल, अगस्त 21 में मोदी जी ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन अगले महीने तक आ जाएगी, अभी भी तमाम कंपनियों के गोडाउन में बच्चों की वैक्सीन पड़ी है, उसकी मान्यता सरकार क्यों नहीं दे रही है? तीसरा, कोवैक्सीन जिसके लिए मोदी जी डंका पीट रहे थे, उसको विश्व समुदाय कब मान्यता देगा, इसका उत्तर दीजिए। और बूस्टर डोज का क्या प्लान है, क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट? आरपी सिंह साहब जवाब, बहुत शौक क्या आरोप किया, आरपी सिंह साहब जवाब दे। बेशर्मी की हद होती है कि कितने लोग मर गए लेकिन ये जश्न मना रहे हैं। आरपी सिंह साहब, जी, मैं धन्यवाद आलोक जी, आपने अच्छे प्रश्न उठाए। मैं अपेक्षा करूंगा मुझे उत्तर देने का पूरा मौका देंगे, बीच में टोकेंगे नहीं, मैंने आपको बिल्कुल टोका नहीं। शायद इनकी जानकारी में नहीं, अमेरिका की जो एवरेज है पर डे की, वो हमसे आधी है लगभग पर डे वैक्सीनेशन की। आप कहाँ की बात करते हैं, कहाँ से बात जोड़ते हैं? और दूसरी बात, उन्होंने ये बताया नहीं कि राजस्थान के कूड़े के डब्बों में जो वैक्सीनेशन फेंके गए, मोदी जी ने कहा उसका कोई जांच हुई नहीं। सबको लग जाएगी, तो सरकारों ने वैक्सीनेशन की ब्लैक करी, उसकी कोई जांच हुई नहीं। सवाल पूछा है अब शर्मा जी, अच्छी बात नहीं ना, नहीं देंगे आप। शर्मा जी अच्छी बात नहीं है। शर्मा जी सवाल पूछा, शर्मा जी अभी राहुल गांधी के बारे में पूछा मुझे, अभी रुकिए ना। मेरे पास सिंह साहब सिर्फ 30 सेकंड है आज, मैं आपके जवाब के लिए नहीं बैठा। मैं आप सर, अगर आलोक जी नहीं बोलने देंगे तो मैं डिबेट पे नहीं आऊंगा अगली बार, और आप इनको चुप कराइए, ठीक होगा, अच्छा होगा। आलोक जी, आपके नेता ने वैक्सीनेशन तो लगवाई नहीं थी, वो तो कहता वैक्सीनेशन मत लगाओ, वो तो वैक्सीनेशन के लिए प्रश्न उठा रहे थे, वो तो कहते कोवैक्सीन अच्छी नहीं है, वो तो भारत की वैक्सीन को दस्तार रहे थे। असल में क्या कि इन्होंने 70 साल तक देश को लूटा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग देश पीपीई किट बनाना शुरू कर देगा, देश इतने सारे वैक्सीन लगे, उतनी सिरिंज बनी होंगी,
उतने उसके लिए ग्लव्स बने होंगे, उतना कितना कॉटन क्या होगा, वो पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम बना, उसके बारे में कोई तारीफ नहीं। परंतु अफसोस है कि आज एक ट्वीट, एक तारीफ आलोक जी के मुंह से सुन लेता, डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, नर्सेस ने बड़ा अच्छा काम किया, आशा वर्कर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं ये भी कहता हूँ, अपनी सरकारों को कहते हैं, राजस्थान सरकार ने, पंजाब सरकार ने, मैं साहब आपको यही रोकूंगा, आज मेरे पास वक्त का बहुत कमी है, माफी चाहूंगा सब लोगों से। चलते चलते, क्या सरकार वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में कामयाब रही है? देश के 95% दर्शकों का कहना है हाँ।